Hello and welcome again to the maths class with me Sarika on Maths Cookies. ओके आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 और चैप्टर कौन सा है? फ्रैक्शन. ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपने वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो कंप्लीट अगर हम देखते हैं तभी हमारे जो कंटेंट हैं उनको हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं. ठीक है, तो आई होप कि आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे और अच्छा लगे चाहे बुरा लगे आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है. ठीक है, तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज है आपके पास 7.2 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम. अब आपको मैंने इससे पहले वाले होल नंबर वाला जो चैप्टर था उसमें नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी. ठीक है, अब नंबर लाइन ड्रॉ जब करते थे हम उसमें तो हम क्या कर रहे थे? नंबर लाइन का मतलब क्या है? अगर हम अपने नंबर्स को एक लाइन पर शो करें, रिप्रेजेंट करें, तो आपका नंबर लाइन होता था. जैसे ये आपने एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ आपने 0 लिखा, 1 लिखा, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये आपकी नंबर लाइन हो गई. अब ये तो थे आपके होल नंबर्स. अब हमें क्या करना है? हमारे पास जो नंबर्स हैं वो इस वक्त हमारे फ्रैक्शंस के अंदर है, तो हमारे पास फ्रैक्शन हमें शो करना है आपको नंबर लाइन पर. तो अभी माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास कोई भी 2 फ्रैक्शन है या 3 है, 4 है, उसके बीच में बहुत सारे फ्रैक्शंस हो सकते हैं. ठीक है, तो हमें ये नहीं सोचना कि इसके बीच में एक ही फ्रैक्शन. जो सबसे ईजिएस्ट आपका मेथड है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ. ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके पास नीचे देखो 4, 4, 4 और यहाँ आपके पास 2 है डिनोमिनेटर में. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ये मैंने नंबर लाइन, ये लाइन ड्रॉ करी. ठीक, अभी मुझे क्या करना है? अभी हमें इक्वल डिस्टेंस पर अपने नंबर्स को देना है. जो नंबर्स हमारे होते हैं सिंपल जो होल नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आगे और भी ले सकते हैं और 8 और ये साइन जो है आपका कॉन्टिन्यूशन का साइन है. अब क्या करना है? अब आपके पास मेन काम है. अब आप नीचे देखिए आपके पास जो फ्रैक्शंस हैं, जो डिनोमिनेटर है वो आपका 4 आ रहा है. तो हम क्या करते हैं? अपने सभी नंबर को 4 से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, डिवाइड करने पर क्या आता है ये देखते हैं. जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन बन जाएगा. आपके नंबर्स का क्या बन जाएगा? ये अभी आपका होल नंबर है, अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा. तो यहाँ से हम डिवाइड करते हैं 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4. ठीक है, तो आपने 4 से डिवाइड कर दिया. आपके पास कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आएगा या आते हैं, तो आप क्या करेंगे? अपना डिनोमिनेटर चेक कर लीजिए किससे डिवाइड हो रहा है, आपका न्यूमरेटर किससे डिवाइड हो रहा है. यहाँ मेरे पास 4 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं अपने नंबर्स को किससे डिवाइड कर दूँ? 4 से डिवाइड कर दूँ. अब देखो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया? मेरे पास आ गया है ये फ्रैक्शन फॉर्म में. अब इसने मेरे से जो जो लोकेशन मांगी है, जो जो फ्रैक्शन लोकेट करने के लिए कहा है, हम उसको कर सकते हैं. अब सबसे पहले मेरे पास है 1/2. 1/2 से पहले हम 1/4 देखते हैं, क्योंकि हमारा नंबर स्टार्ट 1/4 से हो रहा है. अगर मैं 0/4 करती हूँ तो क्या होगा? 0 ही आएगा भाई. तो ये 0 हो गया. इसके बाद 1/4 लोकेट करने के लिए कहा है, तो ये मेरा लोकेट हो गया 1/4. उसके बाद क्या है? 2/4 होना चाहिए. अगर मैं 2/4 को कट कर दूं, लोएस्ट फॉर्म में कर दूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 1 2 एंड 2 2 4. तो ये क्या बन गया मेरे पास? ये मेरे पास बन गया 1/2. ठीक है, और ये मेरे को लोकेट करने के लिए उसने कहा था यहाँ से, तो यहाँ से हम 1/2 को लोकेट कर देते हैं. नेक्स्ट है 3/4, ये मेरा 3/4. नेक्स्ट है 4/4. अगर हम 4/4 को लोएस्ट फॉर्म में करें तो ये आपका 1 भी बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ तक आपका 0 से 1 के बीच में, अब देखो ये 0 है और ये 1 है, तो इसके बीच में आपके पास ये फ्रैक्शन नंबर्स है. हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं. तो किसी भी 2 नंबर जैसे 0 और 1 है, उसके बीच में ढेरों नंबर्स हैं. ठीक है, अब आते हैं इसकी बी पार्ट पर. बी पार्ट पे देखो आपका डिनोमिनेटर किससे डिवाइड हो रहा है? 8 से डिवाइड हो रहा है. यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक अपनी लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ये मेरी लाइन ड्रॉ हो गई.
मैंने इसको मार्क कर दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो गया 8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8 एंड 10/8, ठीक है। अभी उसने जो आपसे पॉइंट्स मांगे हैं लोकेट करने के लिए, सबसे पहले मेरे पास 1/8, तो यहाँ से 1 बाई ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 0, ठीक है। तो ये 0 हो गया, आपसे 1/8 बोला है, ये मैंने यहाँ से मेरा नंबर आ गया 1/8। नेक्स्ट है 2/8, ये आपका 2/8 हो गया। अगर आप इसको लोएस्ट करेंगे तो ये 1/4 बन जाएगा। अगर इसकी जगह यहाँ पे 1/4 लिखा होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, घबराना नहीं है। आगे 3/8 है तो यहाँ 3/8 हो गया। नेक्स्ट आपके पास देखो 7/8 है, तो यहाँ से मेरे पास इजीली निकल सकता है 7/8। आपके पास 3 पार्ट्स हैं, A, B और C। 2 पार्ट मैंने आपको बता दिए, थर्ड पार्ट अपने आप करना है आपने, और अपना जो आंसर है उसको मैसेज बॉक्स में बताओ। ओके, लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी सिंपल, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है आपको, जो फ्रैक्शन गिवन है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए उसने कहा है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर सबसे पहले ये देखिए होता क्या क्या है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में सबसे पहले, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जैसे आप मिक्स वेजिटेबल खाते हो ना, कि मम्मी उसमें जितनी भी सब्जियां होती हैं सब डाल देती हैं, इसी तरह से हमारा फ्रैक्शन है उसको हमें मिक्स फॉर्म में बनाना है, और सारे फ्रैक्शंस का उसके अंदर नहीं करना है, लेकिन कुछ फ्रैक्शंस उसमें यूज होंगे। वो नंबर, सिंपल नंबर्स भी हो सकते हैं और फ्रैक्शन के टाइप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको फ्रैक्शन कैसा गिवन है। आपके पास 20/3 ए पार्ट, यहाँ आपके पास 6 पार्ट हैं, 6 में से मैं आपको 3 पार्ट्स बता रही हूँ। देखिए ए पार्ट में 20/3, बी में 11/5, सी में 17/7। आप इन तीनों में एक चीज कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या देखेंगे, देखो ना तो इनका डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम है, तो कॉमन क्या चीज है, कॉमन चीज ये है कि एक एक पार्ट के अंदर आपका जो न्यूमरेटर है इज बिगर देन द डिनोमिनेटर, ठीक है। क्या है न्यूमरेटर, क्या है बिग है, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर सब सारे फ्रैक्शन के अंदर स्मॉल है। यहाँ देखो 20 से स्मॉल 3 है, 11 से छोटा 5 है, 17 से छोटा 7 है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स छोटे होते हैं न्यूमरेटर से, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर, इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमें मिक्स फ्रैक्शन को, जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है वो किस में से निकल के आता है, वो आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से। ये याद रखना है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में जरूर आता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन बनता है या किसी और फ्रैक्शन से बनता है। तो ये याद रखना है कि जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं तो वो हमारा किससे निकल के आता है, इम्प्रॉपर से निकल के आता है। अब करना क्या होता है, देखो करना ये है कि आपको जो भी गिवन है, अभी आपके फ्रैक्शन मीन्स डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड क्या करना है, यहाँ से देखते हैं। जैसे सपोज 20/3 है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, ये आपको डिवीजन करके दिखानी पड़ेगी। ये 3 आ गया डिवाइजर एंड 20 इज डिवाइडेड। अब इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के लिए क्या हो जाएगा, 3 6 are 18, ये आ गया। अगेन -2, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये आ गया आपके पास, यहाँ तक आपको डिवीजन रोकनी है, जहाँ आपका रिमाइंडर आ जाए वहाँ इसको स्टॉप कर दीजिए। अब ये आ गया आपके पास रिमाइंडर, इसके आगे कुछ नहीं करना है, इसके आगे आपको मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। मिक्स फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, ये याद रखना है, जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो आपके पास एक होल नंबर आता है, ठीक है। प्लस होल नंबर का मतलब एक आएगा आपके पास, जैसे 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर, और दूसरा अभी देखते हैं क्या निकल के आता है। अब ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आ गया। अब आपने डिवाइड कर दिया, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब देखिए सबसे सिंपल है, आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज लिख दे डिनोमिनेटर में, ये 3 आ गया, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन है ना, तो ये आपका आता है सेंटर में, ठीक है। और जो ये रिमाइंडर बचता है बेचारा, इसको हम लिखते हैं ऊपर, अपर साइड पे, जो अपर आपका न्यूमरेटर है इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। दोबारा सुनिए, जो आपका डिनोमिनेटर है वो एज इट इज उतरता है, ठीक।
ठीक है, फ्रैक्शन बनाने के लिए। दूसरा जो आपका क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट आपका आता है सेंटर में, और जो आपका रिमाइंडर है वो आता है ऊपर, सबसे ऊपर न्यूमरेटर बनता है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया न्यूमरेटर, ये आपका बन गया डिनोमिनेटर, और ये आपका बन गया सेंटर। इसको याद रखेंगे, दिस इज न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एंड सेंटर। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो यहाँ से ये तो आपका आ गया, ये क्या है आपका होल नंबर। होल नंबर मीन्स एक पूरी काउंटिंग, ये पूरा नंबर है 6, लेकिन ये मेरा पूरा नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन है, पार्ट है, और ये क्या है 2/3। तो हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन बनता है वो बनता है होल नंबर प्लस, और अभी देखते हैं इसको डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं कि ये सेम चीजें आ रही हैं। अब ऐसे ही अगर हम बी पार्ट को करें 11/5 को डिवाइड करें तो देखते हैं क्या आता है। ये 5 आ गया यहाँ, और यहाँ 11 आ गया, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, माइनस हो गया 1 आ गया। ठीक, अभी ये क्या बनेगा, ये न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर एंड दिस इज सेंटर। ठीक है जी, अब इसको जरा लिख के देख लेते हैं। दिस इज न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, दिस इज न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, सॉरी ये डिनोमिनेटर 5 बन गया, न्यूमरेटर दैट इज 2, सेंटर में 2, और आपका जो न्यूमरेटर है वो आया 1, तो यहाँ पर 1/5 आया। इसी तरह से जरा 17/7 करके देखें, डिवाइड कर लीजिए इसको 7 से, तो ये आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, माइनस कर दीजिए, दैट इज 3। दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज सेंटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। इसी उस फॉर्म में लिख देंगे, डिनोमिनेटर आपके पास 7 है, दिस इज सेंटर एंड दिस इज न्यूमरेटर। अब एक चीज गौर करने वाली है कि आपके पास जब तीनों डिवाइड करके हमारे पास आया नंबर, तो यहाँ 2/3 है, यहाँ 1/5 है, और ये 3/7 है। तो एक चीज इसमें कॉमन है। कॉमन क्या है, एक टाइप का फ्रैक्शन कॉमन है। हम कर तो रहे हैं किसको, फ्रैक्शन किसको चेंज कर रहे हैं, हम अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे डिनोमिनेटर होता है, जैसे हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था उसमें क्या था, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था उसमें आपका डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, सॉरी न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। इसी का जस्ट अपोजिट कर दे, उल्टा कर दे, तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, आपका देखो हर फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। इसमें आ जाइए, यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो आपने इसी तरह से अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इसी तरह से डिवाइड करके दिखाना है, इसी तरह से आपने न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और सेंटर लिखना है। एक बार आपको समझ में आ जाए तो आप इसको लिखना भी अवॉइड कर सकते हैं। लेट्स कम ऑन थर्ड क्वेश्चन, एंड व्हाट विल वी डू इन थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इट मीन्स कि question is given in the mixed fraction form and we will convert into improper fraction. There are 6 parts in this question and I'm doing only 3 parts from this question, and rest of the 3 parts you will do by yourself. So what will we do in this question? First of all, our क्वेश्चन इज इन फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और करना क्या है, इम्प्रॉपर में चेंज करना है। ठीक है, तो करते क्या है, सबसे पहले आपके पास जो भी नंबर गिवन है आपके पास से 7 3/4। आप कैसे बोलेंगे इसको, मिक्स फ्रैक्शन को, सबसे पहले हम होल नंबर बोलते हैं 7, उसके बाद हम अपना फ्रैक्शन बोलते हैं 3/4। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे, 7 3/4 और 7 3/4। अभी करते क्या है, ये आपके पास डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, और ये आपका क्वोशिएंट है, मतलब सेंटर। तो आप क्या करेंगे, ये आपका डिनोमिनेटर और जो सेंटर है इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो इसका प्रोडक्ट आता है, इसका आंसर जो आता है, उस आंसर के अंदर ये वाला जो न्यूमरेटर है इसमें हम क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा देखते हैं। जो डिनोमिनेटर है उसको सेंटर वाला जो नंबर है, होल नंबर है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। उस मल्टीप्लाई का जो आंसर आता है, प्रोडक्ट जो आता है, उसमें हम जो ऊपर न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देते हैं। मीन्स 4 × 7, ये मल्टीप्लाई करा,
फिर उसमें प्लस इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें प्लस क्या करेंगे 3, तो ये मेरे पास आ गया 28 प्लस 3 दैट इज 31। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन की। तो हमारा फ्रैक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं होता, तो यहाँ हम डिनोमिनेटर को एज यूजुअल लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा, दैट इज आंसर आया मेरे पास 31/4। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर है वो सेम टू सेम लिखा जाता है, और जब हम इतने पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 31, तो हमारा जो न्यूमरेटर बनता है वो हमारा बनता है 31। इसी तरह से बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो आंसर आएगा उसके अंदर हम 6 को ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे 7 × 5 + 6, ये क्या आ जाएगा 35 + 6 दैट इज 41। तो 41 क्या बना मेरा, न्यूमरेटर बना, और डिनोमिनेटर मेरा सेम टू सेम रहेगा, तो आंसर क्या बनेगा 41/7। तो ये आपका क्या है आंसर। ठीक है, ऐसे ये जो आपका बना यहाँ पर, ये आपका आंसर। नेक्स्ट आपके पास 2 5/6 है, तो यहाँ से 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, इसका जो आंसर आएगा उसको हम 5 के साथ ऐड कर देंगे, मतलब 6 × 2 + 5, 6 2 12 + 5 दैट इज 17। तो 17 कौन बना आपका न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा, तो आपके पास आंसर आएगा 17/6। तो ये जो 17/6 है ये आपका आंसर है। और ये देखिए, आप चेक कीजिए कि आपके सारे आंसर जो हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही होंगे। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं, 31/4 दैट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 41/7 it is also an improper fraction, and 17/6 this is also an improper fraction.